हेलो जी साथियों, आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो? क्लास शुरू हो चुकी है। सभी छात्र दी गई लिंक पे क्लिक करें, तुरंत चलने लगेगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सभी कमेंट करके मुझे बता दो बच्चा कि आ रहा है आवाज़ वगैरह ठीक ठाक। हाँ, कामयाबी कोई इत्तेफाक नहीं, ये कौन सी मुसीबत आ गई भाई? ये तो मेहनत से रची। हाँ, आ रही आवाज़? चल रहा है सब कुछ मस्त? हाँ, चलें? जल्दी कमेंट करके बताओ सब कुछ मस्त है ना, कोई दिक्कत नहीं ना भाई? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बता दो फटाफट। रेनू सरोज जी बिल्कुल चल रहा है क्लास आपका, हम सिर्फ 2 मिनट इंतजार करेंगे। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, अशोक कुमार, संजय कुमार, कार्तिक मलिक, प्रियंका यादव, उपेंद्र, संजय, रवि, गुड़िया, मनमोहन, लवली सिंह, CYC स्टडी, कुमारी रेखा, सबका कमेंट आ रहा बाबू, सबका आ रहा भैया, सभी जुड़ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका मधेसिया, उपेंद्र जी आपका भी कमेंट आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। जिन छात्रों की क्लास अभी तक प्ले नहीं हुई है, वो जो लिंक दी जा रही है उस पर क्लिक करें, उनका तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा और चलने लगेगा। एक्चुअली ऐसा होता है, जो पहले से वेट करते रहते हैं ना, तो जब क्लास शुरू हो जाती है, अगर उनका इंटरनेट स्लो होता है तो वो उनके फ़ोन में नहीं प्ले होता है तुरंत, तो ये दिक्कत हो जाती कभी कभी। ठीक है, सबका चलने लगा ना? चलिए, अनुज राजपूत जी हेलो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं फिर, अब देर ना करते हुए, बिल्कुल अब टाइम नहीं है। आप लोग स्क्रीन पर अगर देख पा रहे हो तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। आप सबको पता है आज आपका ये लाभ हानि का दूसरा पार्ट है। तो जो एकदम बेसिक पॉइंट था वो मैंने कल करवा दिए थे, मतलब पिछली क्लास में फ्राइडे को। आज जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन तो आप देख ही पा रहे हो, लेकिन उसके पहले ये टाइप है। ठीक है, स्क्रीन आप देख रहे हो, ये टाइप पहले आप देखो, इस टाइप में करना क्या है। क्लियर आ रहा? वैसे मुझे लग रहा है दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब फिनिश है। देखो भाई, अब हम लोग मैथमेटिक्स तो जीरो लेवल से शुरू किए हैं, एकदम बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। लेकिन ये टाइप पहले आप देखो, इस टाइप में करना क्या है। लेवल अब थोड़ा थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो जो बच्चे पीछे की क्लास नहीं देखे हैं उसको देख लेंगे तो उनका सारा जो भी समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पीछे वाला आप लोग ज़रूर देख लेना। तो चलो नेक्स्ट जो टाइप है उस पर बात करते हैं हम लोग आगे। कह रहा कि जब एक ही वस्तु को एक से अधिक बार बेचा जाता है, आपने देखा होगा प्रायः बिजनेस सेक्टर में ये होता है। बहुत सारी ऐसे वस्तुएं हैं जो बार बार बिकती हैं, खरीदी जाती हैं, बार बार बेची जाती हैं, है ना। तो अगर ऐसी स्थिति कहीं होती है तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अप्लाई करना है। जैसे स्क्रीन पर आपको टाइप फर्स्ट में दिख रहा है कि जब पहले खरीदार को लाभ हो और दूसरे खरीदार को हानि होती है, तब कौन सा ट्रिक होती है, कौन सा सूत्र होता है, कैसे हल करते हैं, इसके बारे में आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो वहाँ पे लिखा है ना भाई, अनुज राजपूत, सही है ना? साक्षी कुमारी जी कमेंट आ रहा आपका भी। तो ये ट्रिक अगर आपको ना समझ में आ रही हो, स्क्रीन पर जो लिखा गया है तो आप यहाँ से देख लो। क्या लिखा है भाई, ये जो ट्रिक है इसकी या सूत्र है, जो भी आप समझो, वो है x इंटू, देखो ये नीचे लिखा है, यदि किसी वस्तु को x रुपए में खरीद कर b को R1% के लाभ पर दे देता है, मतलब A कोई एक बंदा है, व्यक्ति है, जो किसी वस्तु को x रुपए में खरीदता है और B को, यानी अगले व्यक्ति को, R1% के लाभ पर उसे बेच देता है, और B भी कम नहीं है, वो भी उसे C को भी बेच देता है, लेकिन B घाटा खा जाता है R2% का। तो कह रहा बताओ, यदि C जो लास्ट वाला बंदा है इसके लिए लागत मूल्य Y रुपया थी, तो सबसे पहला वाला व्यक्ति यानी A ने उस वस्तु के लिए कितनी कीमत अदा किया था, ये ज्ञात करना होता है। ठीक है, हर प्रकार के कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इसे नज़रअंदाज करोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चा? तो ये प्लस रहेगा, जहाँ पर इसमें अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो 1 के बाद गुणा का चिन्ह लगा है बाबू, तो वो प्लस रहेगा। ठीक है, वो गुणा नहीं रहेगा, वो टाइपिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ किया है। ये आपका ट्रिक होगा या सूत्र होगा, इसमें रख करके आप बड़े ही प्यार से कर लोगे।
अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अभी दिखा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, तो चलो, आप सभी को ट्रिक दिख रही ऊपर ना, सभी को समझ में आ रहा ना हमारी बातें कि नहीं? रवि सिंह, तमोलिया, हिमांशु राज, काजल यादव, विशाल, आ रही ना बातें समझ में? एक बार फिर से समझ लो, मैं रिपीट कर देता हूँ, चूंकि हमें पढ़ाना है जीरो लेवल से, इसलिए हम बिल्कुल एक एक पॉइंट बताएंगे आपको। कह रहा कि जब कोई वस्तु को एक से अधिक बार बेचा जाए तो उसके लिए ये ट्रिक लगाते हैं, जब पहले विक्रेता को जो पहले बेचा उसे लाभ हो और जो दूसरा बाद में बेच रहा है उसे हानि हो। ये आपका क्लियर तब होगा जब आप कोई क्वेश्चन करोगे। देखो क्वेश्चन करके देखते हैं, चलो। फर्स्ट क्वेश्चन का आप सभी एक बार आंसर गेस करो जल्दी से, फटाफट, हर कोई गेस करेगा। बहुत मेहनत से क्वेश्चन टाइप होता है, थोड़ी मोड़ी गलती हो जाती है तो आप लोग उसे समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि ये जो टाइपिंग होता है ना, हिंदी वाला बड़ा कठिन होता है। चलो, कोई आंसर देगा? प्रियंका यादव, राजवंती देवी, अनुज, साक्षी, जूही, रघु कुमार, मनोज यादव। अरे क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा भाई, चलो मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि जब पहले विक्रेता को लाभ हो और दूसरे को हानि हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्रिया ने एक चारपाई पूजा को 25% लाभ पर बेचा। भाई प्रिया एक विक्रेता है, उसकी दुकान है या जो भी समझो, मान लो कमरे लेकर ही रह रही, यहाँ तक लोग स्टूडेंट लाइफ में भी बेच खरीद कर लेते हैं। तथा पूजा ने उसी चारपाई को मोहित को 30% की हानि पर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि भाई लॉकडाउन लग गया, अब कमरा छोड़ के घर जाना है, सारा सामान नहीं जा रहा है, चलो जो भी मिल जाए वही ठीक है, बेच दिया, 30% के हानि पर बेच दिया। लेकिन फिर भी मोहित ने उस चारपाई के लिए 2600 रुपये चुकाए। कितने? 2600 रुपये। आप ये समझो कि जब पूजा ने मोहित को 30% की हानि पर बेचा है, तब भी मोहित को 2600 रुपये चुकाने पड़े हैं। तो ये बताओ प्रिया ने उस चारपाई को कितने रुपए में खरीदा रहा होगा? अब भाई उसके घर फैक्ट्री तो लगी नहीं कि बनती है प्रिया के घर चारपाई, वो भी कहीं खरीदी रही होगी। और अगर वो ना खरीदी होती, उसका रेट ना तय होता, तो उसे ये ना पता चलता कि मैंने लाभ पर बेचा या हानि पर बेचा। वो कह रहे कि 25% के लाभ पर बेचा है। हाँ, कोई बताएगा इसका आंसर? देखो एक बार आप लोग गेस करो, इसी ट्रिक में आपको ये मान ला के रख देना है, खट से आपका आंसर आ जाएगा। कुमारी रेखा का भी आ रहा है, साक्षी कुमारी का भी आ रहा है, लवली सिंह, प्रियंका मधेसिया, काजल यादव, परमजीत सिंह, हिमांशी देवी, कुछ लोगों का डी आ रहा है, कुछ लोगों का बी आ रहा है। ठीक है भाई, कोशिश करते रहो बच्चे, ऐसे तो मज़ा आने वाला नहीं है अगर ऐसे करोगे तो। हाँ, जैसे भी आप लोग ट्राई करो। देखो जो लोग बी बता रहे हैं वैसे उनका तो पक्का गलत है, ए वालों का लगभग काफ़ी हद तक ठीक है, जिनका ए आ रहा है उनका काफ़ी हद तक ठीक है। चलो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो। रोहित बुलाग, ठीक है बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। शेखर गेमर सी। देखो भाई साहब, आप लोग दिमाग नहीं लगा रहे हो। अर्जुन चौहान का सही है, अर्जुन जी, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन हम तुरंत फट से छापने नहीं लगेंगे, पहले आप लोग गेस करोगे, नहीं आता है मैं हल करके दिखाऊंगा, आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। इधर साइड में आप देखो, ये ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, यहाँ पे आप थोड़ा सा समझ लो, हल्का सा क्या समझना है। प्रिया पहली विक्रेता है, यहाँ पर जो 25% के लाभ पर ये बेच रही है ना, वो आपका R1 का मान हो जाएगा, और दूसरे में 30% की हानि पर मोहित खरीद रहा है ना, नहीं, पूजा बेच रही है, तो 30% R2 का मान हो जाएगा। बस यही आपको रखना है, इसमें बराबर y है, y आपका वो मूल्य हो जाएगा जो टोटल वो बंदा लास्ट वाला चुका रहा है, ठीक है, ये बराबर y। चलो रख लेते हैं फिर। x का मान कुछ नहीं दिया बच्चे, 1 प्लस R1 का मान 25%, भाई पहला दिया ना 25, और इंटू 1 माइनस R2 का मान 30%, और ये 100। देखो अगर कोई क्वेश्चन किसी को समझा रहे हो तो आप 1 मिनट के बदले उसे 7 मिनट में करोगे, 8 मिनट में। अब मैं क्वेश्चन हटा दूंगा तब हल करूंगा, ठीक है। अगर आप खुद हल कर रहे हो तो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो। देखो इसका थोड़ा सा नमूना इधर साइड में देख लो बच्चे, बहुत ज़्यादा बेसिक इसमें नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक हम आपको पढ़ा चुके हैं कई बार में। ये 25/100 है ना, इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा बच्चे आपका 125/100। कैसे हो जाता है आप जानते हो,
100 एकम 100 और 25 125, और ये 100 एकम 100, इसमें से 30 घटेगा तो 70/100 बराबर कितना है 2600 है। कितना है भाई साहब 2600 है बाबू। ठीक है, चलो अब इनको आपको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। आप सभी बहुत अच्छे से ये सब पढ़े हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर मैं डायरेक्ट निकाल दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो बच्चे, ये भी आपका 100 ही रहेगा बाबू। ठीक है, 25 से काट दो इसको, तो 25 पंचे, ये मैंने इसको 25 से काटा 125 को, तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। इतने में किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, ये 5/4 हो गया। ठीक है, इसे हम काट सकते हैं क्या 4 से, नहीं ना, ना कटेगा। एक काम करो तुम, 0 से एक 0 काट दो। ठीक है, अब तो छोटा हो गया ना बच्चे। अब क्या कर सकते हो भाई, ये 5 को तुम काट सकते हो, ये 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10। अब अगर तुम देखो तो ऊपर 7 बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है 8 बच रहा है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं x × 7/8। नीचे दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2600। इधर साइड में जगह है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसे हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप x का मान निकालोगे, इधर साइड में एक गुणा में है, तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा और ये पलट जाएगा। तो भाई साहब ये हो जाएंगे 2600 और 8/7 हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना कि अब क्या करोगे भाई, हाँ अब क्या करोगे, इनका गुणा कर लो, 8 × 6 = 48, हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, तो x बराबर हो जाएगा 20,800/7। अब इसे अगर आप भाग करोगे तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 9 63। हाँ, ये आपका कितना आएगा 29 स्टार्टिंग में जाएगा और फिर 2 0 बच रहा है। आप आगे गेस करो, 71 के लगभग जाएगा, मतलब वही आएगा 2971.42 रुपया, मतलब कि 2,971 रुपया 42 पैसा। सबको समझ में आया, लिख लो। देखो यार, इसे आप कंपटीशन की परीक्षा में 15 सेकंड में कर सकते हो। इतना बड़ा दुकान नहीं लगाना है पेपर में, समझ रहे हो ना। हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, इसलिए इतना लंबा खींच रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन में कर लेना है। कैसे, पहली बात तो वहाँ पे सूत्र आपको लिखना ही नहीं है, सूत्र आपको याद रहेगा, अपने मन में करना है। तुमको डायरेक्ट यही लिखना है, x × 125/100 × 70/100 बराबर 2600। यहीं काट पीट के एक लाइन में उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आई, सिर्फ एक लाइन में आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं अभी इसको एक लाइन में बता देता तो तुम लोग के पल्ले न पड़ता। समझ रहे हो ना। ये कैलकुलेशन आपको तब आएगा, फास्ट तब होगा जब आपका बेसिक क्लियर होगा और अभ्यास करोगे तब। समझ रहे हो ना कि नहीं। सारा खेल एग्जाम में मैथमेटिक्स में स्पीड का होता है। बहुत सारे लाखों बच्चे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम निश्चित होता है, समय बीत जाता है, क्वेश्चन आता ही रहता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा अक्सर हर एक परीक्षा में होता है। हर एक बच्चे की शिकायत होती है कि मुझे तो क्वेश्चन आ रहा था लेकिन टाइम में कम पड़ गया। समझ रहे हो कि नहीं। अंतिमा पांडे जी, कमेंट आपका डिलीट हो जा रहा है, क्या बात है। शुभम, अनुज राजपूत, साक्षी कुमारी, ठीक है, सभी का बात ठीक है। चलो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, अगला पे चलो। अब नेक्स्ट दूसरा टाइप, आप यहाँ ध्यान से देखो और सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। दूसरे का आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ बच्चे, तब तक मैं इसको थोड़ा सा भिगो के लाता हूँ। चलो सेकंड का आप लोग आंसर दो। सेकंड में क्या होगा, 2 में ए होगा, बी होगा या सी होगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जब पहले व दूसरे दोनों विक्रेताओं को लाभ हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। कोई आंसर दे रहा कि नहीं। देखो यार, अगर तुम लोग कोशिश ना करोगे ना तो फिर बड़ा गड़बड़ है। बॉयज गेमिंग बच्चा, तुम केवल हाय बोल रहे हो बस। हाँ भाई, गेमिंग कुछ तो पढ़ाई वढ़ाई करो। अगर पढ़ाई नहीं करना है तो जाके कहीं खेलो। हाँ हाँ खेलो, तब भी अच्छी बात है, कुछ तो करो यार। चलो, नहीं किसी की बारात वारात जा रही, वहीं चले जाओ, कम से कम नाच वाच आओगे, डांस वांस करके आ जाओगे। हाँ अच्छा, तुमको ब्लॉक भी करना पड़ेगा का।
भाई एक ही बार कमेंट करो, डंडा ना करो एक ही बात को बार बार। हाँ हाँ, नहीं तो ब्लॉक भी कर देना पड़ेगा ना मुझे, समझ रहे हो कि नहीं। चलो इसमें मुझे वो स्लो मोड सेट करना चाहिए कि कमेंट्स जो है ना वो तुम लोगों का थोड़ा देर देर में आए। एडेड डिले, चलो जल्दी से फटाफट। हिमांशु राज बी, अर्जुन, शुभम, ठीक है। एनीवन और कोई? देखो आप लोग एक ही बात को बार बार पेस्ट ना किया करो, एक ही सेकंड में 10 बार, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। कुछ कुछ देर रुक के तब कमेंट किया करो कि अगले का भी कमेंट आ सके, समझ रहे हो ना हमारी बात को। ये नहीं कि मतलब तुम्हारा ही कमेंट दिखे बाकी किसी का कमेंट ना दिखे, ऐसा नहीं करना बच्चा। रविशंकर, ठीक है, हर कोई कोशिश करेगा। रेखा कुमारी, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है, ओके गुड। वो डिले वाला कमेंट का सेट होता था पहले से कहीं से, अभी नहीं मिल रहा, जाने दो। जो बार बार कमेंट करेगा उसको सिर्फ ब्लॉक किया जाएगा बस। चलो छोड़ो, चलें फिर आगे चलें, हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड का जो सही आंसर है उसको देखो, ध्यान दो आप लोग। राज पटेल बेटा तुमको पढ़ना नहीं है ना? हाँ, दुनिया बहुत परेशान है, दुनिया में बहुत दुख है, सारा दुख लाके हमारे खोपड़ी पे रख दोगे ना तो हम भी मर जाएंगे, इसलिए सारा दुख यहाँ ना बताओ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जो हो रहा पहले वो होने दो। देखिए बहुत से बच्चे इसमें बता रहे हैं 2000 और मुझे भी लग रहा है 2000 सही है। 18,000 तो कतई नहीं होगा, 2200, 1890, ये 2000 लगभग है। हाँ 2000, लेकिन कैसे आप लोग कर लोगे कि नहीं? ऊपर जो अभी ट्रिक मैंने दिखाया था सेम वही लगेगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्लस कर देना है दोनों में बस, समझ रहे हो ना। 2000 होगा ना? कोई किया, कर लोगे कि बताएं? बोलो, अगर बताएं तो यस बोलो, ना बताएं तो नो बोलो। कर लोगे सभी ना बच्चे? चलो अर्पित है भैया, ये अर्पित, चलो 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 ठीक है, कर ही देते हैं। कर लोगे वैसे सभी ना? अंतिमा बोल रही कि सर यक्स वाई ना मान करें तो, भाई यहाँ पे यक्स वाई ना मान करें तो कौन कह रहा है करने को? वो तो एक ट्रिक है, एक स्ट्रक्चर है, वो तो समझने के लिए सूत्र लिखा गया, बाकी तुम डायरेक्ट कर लो ना। डायरेक्ट करने का देखो इधर साइड में, कुछ लोग चाहते हैं कि मैं हल करूं तो मैं डायरेक्ट हल करूंगा। अब मैं ट्रिक नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं ट्रिक नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट करूंगा। देखो समझो कैसे डायरेक्ट करने का मतलब यार, लेकिन तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। लो लिख लेते हैं ये 1 + R1/100 और इनटू ये दोनों प्लस रहेगा आपकी, चूंकि दोनों में लाभ हो रहा है ना, बराबर वाई। क्या कह रहा है? दोनों को लाभ हो रहा है। अर्पित ने मोटरसाइकिल को रमेश को 20% के लाभ पर बेचा था, रमेश भी कम नहीं था, उसने गीता को दे दिया 25% में। हाँ समझ रहे हो? चले तो R1 की जगह पर 20 और R2 की जगह पर 25, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर बच्चे बीफ रखोगे, बीफ ना भाई, हाँ तो 100 × 100 ये हो जाएगा बच्चे 120। कितना हो जाएगा बाबू? 120। अब की मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ, उतना लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। 25 रखोगे तो ये हो जाएगा 125/100। फाइनल में कितना रुपए दिया था वो? 3000। क्यों 3000 दिया था ना भाई? काहे को डिस्चार्ज हो गया यार? बस यही रखना है। चलो मान निकालो, इसको मैं चार्जिंग में लगा देता हूँ, थोड़ा सा क्रिंग क्रिंग कर रहा है ये। लो बस ठंडा। चलो कर लोगे ना सभी? देखो ये बहुत सिंपल है, आराम से कट जाएगा, प्यार से कट जाएगा। पहली बात तो तुम एक काम करो, एक 0 से एक 0 काट लो, ठीक है। अब किसी को कोई आपत्ति नहीं, 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, ये 25 × 4 = 100, ठीक है। 25 से काटो, 25 से कम, और ये 25 पंचे कहाँ बच रहा है भाई? 5 एक कम, 5 दूना 10। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऊपर 3 बच रहा है, ये 3x/2 बच रहा है बाबू साहब, बराबर कितना है भाई? 3000। हाँ इनका गुणा कर लो बच्चे,
इनका गुणा कर लोगे जब तुम तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6000, यक्स बराबर 2000। कितना आसान था। हाँ हाँ वही बहुत ही सिंपल था यार। 1 मिनट इसको हटाने दो स्क्रीन से, आप लोग को नहीं दिखा होगा ना, कुछ लोग तो गरिया दिए होंगे वैसे ही मुंह बंद करके, कहे होंगे देखो दिख तो रहा नहीं, पता नहीं कहाँ बोले जा रहा बकर बकर। देखो अगर ऐसा कभी होता है क्वेश्चन ऊपर आ जाता है तो मैं उसे तुरंत हटाऊंगा, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठीक है। राज पटेल बेटा तुमको एकदम से ब्लॉक कर देंगे, समझ रहे हो ना, इसलिए जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने दो, तुम इसमें बीच में आकर के खटर मटर ना करो, समझ रहे हो ना। जाओ तुम खेलो खाओ, तुम्हारी अभी यही उम्र है, इसमें ना परेशान रहो, ये बहुत मेहनत करने वाली चीज़ है, समझ गए ना। पूजा चौरसिया, मज़ा आ रही ना बहुत ज़्यादा, अभी और मज़ा आएगी, अब बस क्लास देखते रहो। डॉलर नहीं रुपया है बच्चे, रुपया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बीच में आकर के खटर मटर ना करो। चलो अगले पे, चलो अगले पे भाई, अगला क्वेश्चन कहाँ गया, आ जाना। अर्पित हो गया तो निकल लो बेटा अब यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो अगला, इसका जवाब दो मुझे जल्दी से, फटाफट फटाफट इसका जवाब दो। तीसरा क्वेश्चन का जवाब दो बच्चे, हर कोई बताएगा, हर कोई कोशिश करेगा अगर पढ़ना चाहते हो तो। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, ट्रिक भी तुम्हारे सामने है, अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ। लगेगा वही ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ इसमें चिन्ह का खेला है, अगर माइनस है इसका मतलब हानि की बात है, प्लस है तो लाभ की बात है। चलो इसको मिटाते हैं तब तक। देखो शेखर गेमर का सबसे पहले आंसर आया है, लेकिन शेखर अभी बहुत दूर है, ये अभी ये बहुत दूर है बच्चे, अभी ना ये पीछे वाले सवाल का उत्तर दे रहे हैं, यानी यहाँ पे लोग शादी करके बच्चे भी पैदा कर लिए और ये क्या कर रहे हैं, अभी जुगाड़ में लगे हैं। मतलब आप इससे समझ गए कितनी दूर है ये। चलो और कोई बताएगा। रोहित कुमार बेटा तुमको भी ब्लॉक कर देना, लो तुम भी गए एकदम से, अब टेंशन मत लो। रोहित कुमार बच्चा तुम एकदम से गए अब परमानेंट। चलो मुझे पता है ये कुछ बच्चे हैं ना वो पढ़ने वाले नहीं होते हैं, कुछ नई नई माताएं होती हैं जो नई नई बनी होती हैं, उनके छोटे छोटे पिल्ले जैसे बच्चे होते हैं, मतलब आप समझ रहे हो, छोटे छोटे एकदम, तो वो जब रोने लगते हैं ना उनको फ़ोन दे देती हैं, लो बेटा लो लो खेल लो लो, तो वो क्या करता है भाई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब वो तो पढ़ती हैं, हाँ PVR स्टडी में ही पढ़ती हैं, अब चैनल उन्होंने सब्सक्राइब किया है, उसने यूट्यूब खोला, लाइव चल रहा है, अरे कुछ दिख रहा है, क्लिक किया तुरंत चैट बॉक्स खुल ही जाता है। और बच्चे आजकल इतना स्मार्ट होते हैं ना, वो अंदर ही रहते हैं, बहुत कुछ सीखे रहते हैं, तो वो इमोजी भेजेंगे, कहीं भूत प्रेत भेजेंगे, कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे उसी में, समझ रहे हो। तो ये वैसे हैं, उसी में से मुझे मालूम चल जाता है। यहाँ तक कि दिन में कभी कभी 5-6-7 बार कॉल तक आ जाती है, फ़ोन उठाते हैं उधर से कूँ काँ की आवाज़ आती बस, और मम्मी भी बोलती पीछे से बेटा नमस्ते कर ले नमस्ते, मतलब मैं इसीलिए बनाऊँ का। रेणु कुमारी ठीक है, रविशंकर, सुमन, अर्जुन, हिमांशी, शुभम ठीक है। देखो इसमें का जो आंसर है वो भी दशमलव में आएगा, हाँ किस में आएगा, दशमलव में आएगा, ठीक है बच्चे, ठीक है वेरी गुड। तीसरा भाई क्या कह रहा है, ये भी मोटरसाइकिल वाला है ये। राबिन ने पंकज को एक मोटरसाइकिल बेच दिया 15% की हानि पर, पंकज ने उसे लौकुश को 20% की हानि पर बेच दिया और लौकुश ने इस मोटरसाइकिल को 20,000 रुपये में खरीदा, तो ये बताओ राबिन ने उसको कितने में खरीदा रहा होगा। कुमारी रेखा गलत है, मैं तुम लोग का दिमाग नहीं काम कर रहा है, हाँ 3 लाख रुपए में खरीदा रहा होगा, बताओ अगर 3 लाख में खरीदा रहा होगा तो 20% की हानि अगर हो गई मान लो 15%, तो 20,000 थोड़ी हो जाएगा। डी वाला तो कतई नहीं होगा, हाँ डी वाला कतई नहीं होगा। अब चलो बचा कौन कौन सा, ए वाला बचा, ए वाला भी नहीं होगा, अब बी और सी में से एक होगा, ठीक है बी और सी में से एक होगा। मैं बता दूं तो सही आंसर सी नंबर है, सी नंबर करेक्ट है, जिसमें कौन बताया भाई, शेखर गेमर, बहुत अच्छे। लवली सिंह आपका भी सही है, कुमारी रेखा आपका गलत है, शुभम
जी सही है बच्चे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हिमांशी देवी का भी सही है। देखिए जो पढ़ाई करते हैं उनका सही होगा, जो केवल वैसे आ गए हैं मज़ा लेने, कुछ जुगाड़ में आए हैं, उनके भगवान ही मालिक हैं और कोई इंसान मालिक हो ही नहीं सकता है, इतनी महान आत्माओं के, है ना। इसमें भी वैसे करोगे, दोनों माइनस कर देना, ट्रिक जो मैंने बताया अभी वही इसमें भी रखोगे, अब इसको भी नहीं बताऊंगा, जाने तो। चलो आगे, कर लोगे ना सभी? हाँ कर लोगे ना? ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट करना, बाद में कभी बता दिया जाएगा। वैसे कुछ करना है नहीं, जैसे मैंने 2 बताया वैसे इसको भी करोगे। इसमें दोनों माइनस रहेगा, बस याद रखना। लो मैं लिख देता हूँ, हाँ नहीं तो कुछ लोग वैसे कर ही आएंगे आराम आराम से। ये लो, चलो ये परसेंट है भाई साहब, लिखा नहीं जाता, छुपा रहता है। अरे यार ये दोनों हानि की बात है तो दोनों माइनस रहेगा। हाँ ये माइनस रहेंगे दोनों, बस यहाँ पे 2 रहेगा, काहे लिए, यहाँ R1 है यहाँ R2 बराबर भाई, ये माइनस रहेगा ये भी माइनस, बस चूंकि दोनों क्या है, हानि की बात हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा छुपाओ भाई, ये लो ठीक है। अगर क्वेश्चन से स्क्रीन ढक जाती है तो आप टेंशन मत लेना। ओके चलो आगे बढ़ें, लिख लिए। देखो अगर कभी कभी प्रश्न से स्क्रीन ढक जाती है कुछ सेकंड के लिए तो आप टेंशन मत लेना, मैं तुरंत हटाऊंगा जैसे इधर घूमूंगा, ठीक है। चलो रेखा कुमारी खुद से भी कुछ करो। हाँ चलो अब कुछ नए टॉपिक पे, मतलब नए टाइप में, टॉपिक नहीं। चलो कोशिश करके बच्चे 5 का आंसर बताओ सभी, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। एकदम छोटा सा सवाल है, छोटे बच्चों के लिए है, जल्दी बताओ। यदि 15 किताबों का क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस सीपी 12 किताबों के एसपी के बराबर है, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताओ परसेंटेज लाभ कितना होगा। अजीत चौहान, बच्चा अभी सब कुछ बताएंगे तुमको, कहाँ रहते हैं, हाँ क्या खाते हैं, और मेरी वाली कौन है, और ये सारी बातें तुमको बताएंगे। चुपके से, टेंशन मत लो, तुम पहले पढ़ लो, हाँ सब बताएंगे सब। चलो मोहम्मद नाकी, साक्षी कुमारी, कुमारी रेखा, रणविजय, प्रियंका, मोहित, पारुल सिंह, लवली सिंह, सभी कोशिश कर लिए। चलो ठीक है, हम भी देखते हैं फिर। ऊपर सूत्र दिया है वही तो लगाना है ना यार। देखो अगर प्रतिशत हानि होगी तो ऊपर का दूसरा वाला सूत्र लगा दोगे हानि वाला, लाभ होगा तो ऊपर लाभ वाला लगा दोगे, बस हो गया। चलो चलें आगे बढ़ें। चलें, देखो इधर साइड में क्या है, जो ट्रिक लिखा है तुम्हारे सामने ही लिखा है, लाभ परसेंट बराबर, कहीं तुमको टीपना नकल भी नहीं करना है। क्या करना है, x माइनस वाई अपान वाई, और फिर क्या करना है भाई, हाँ इसमें 100 से गुणा कर देना है, परसेंटेज लगा देना है, बस हो गया। 15 किताबों का क्रय मूल्य 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15-12 मान रख दो, बस हो गए। चलो कर लो, कर लोगे ना, इसमें बताना है नहीं। कुछ लोगों को अभी ये छुप गया है, ये भी एक मुसीबत रहती है यार, इसको मैं कहाँ रखूँ, क्वेश्चन कल से छोटा बनेगा। चलो 15 रखो, उस पर 12 रखो, ये लो 15 माइनस 12 नीचे 12 गुणा 100, भाई साहब 3/12 इंटू 100, 3 चौका 12, 4 से काट लिया 25, बराबर आ गया 25%। छाप लो। ये मत सोचना कि ये किसी कंपटीशन की परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, बहुत भाग्यशाली होगे तभी ये आएगा, बाकी इतना छोटा नहीं आता है। ये अभी बेसिक सीख रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, ये बेसिक मैथ है। अभी अभी 0 लेवल से थोड़ा सा लेवल तुम्हारा इतना हुआ बस। जैसे वो छोटका बच्चा पैदा होता है ना, तो पहले 4 पहिए पे लौटता है, फिर खड़ा होने लगता है ना धीरे धीरे, तो अभी तुम लौट रहे थे अभी तक, अब केवल खड़े होने लगे, थोड़ा टहलने लगे हो। हाँ लेकिन अभी समझदार नहीं हुए हो, जब समझदार हो जाओगे तो एग्जाम में आएगा उतना बड़ा क्वेश्चन। चलें आगे, स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दिया करेंगे, बिल्कुल आप टेंशन मत लिया करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला। ये तो हो गए भाई साहब, इनकी तो हो गई, इसमें एक और है इसी तरह से।
ये संतरा वाला आ गया, इसको कर लोगे कि नहीं सभी? ये क्वेश्चन सही है, आधा स्क्रीन लेगा, पूरा ना लेगा। चलो बताओ 4 नंबर का कोई जवाब दे। साक्षी कुमारी बताइए, जवाब दीजिए। संध्या कुमारी, अर्जुन, काजल यादव। आप लोग देखो ऑप्शन के साथ बताना, ठीक है, ऑप्शन के साथ बताना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये आप कहोगे 5 के बाद 4 कैसे हो गया, क्योंकि 4 वाला आया ही नहीं था, ये बाद में क्वेश्चन रखा गया था। 21 संतरों का जो क्रय मूल्य है 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसमें भी लाभ ही पूछा गया है, इसमें भी वही रखोगे। हाँ आया कौनों का? इतने गधे हैं ना, ये कोशिश ही नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो ये कोशिश ना करेंगे, बस वही करेंगे जैसे बताएं। इलाहाबाद, पटना, मुखर्जी नगर जो तैयारी करने वाले हैं उसमें अधिकांश तैयारी नहीं करते हैं। तुमको पता है कि नहीं ये कड़वी सच्चाई? कुछ लोग कहते हैं भैया रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म पड़ा है। अरे गधों, उसमें सही सही 1 लाख फॉर्म पड़ा है, 1.5 लाख बस, बाकी सब पढ़ने वाले थोड़ी हैं। अधिकांश तो ऐसे करते हैं, जैसे देखो अभी बिटियावा या बेटौना का बोलते हैं, लड़कवा या लड़किया, अभी अभी इंटरमीडिएट पास हुआ है, अब बाबू उसको भेज दिए, जा बच्चा तुम इलाहाबाद में तैयारी करो, या जाओ दिल्ली चले जाओ, हाँ मुखर्जी नगर में करो या पटना में करो। तो जब वो पहुंचता है ना तो बाबू घर से फ़ोन करते हैं, ए बचवा फॉर्म निकलने वाला है एसएससी का, डाल जरूर देना फॉर्म, हाँ देख लेना कैसे आता क्वेश्चन। तो उसमें अधिकांश देखने वाले होते हैं, जिनको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कैसे क्या है, वो कमा रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, फॉर्म डालें, हाँ पेपर होने वाला है, बैठ गए। समझ रहे हो ना? तो अधिकांश ऐसे होते हैं, ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। आपकी तो वैसे सत्यानाश हुआ है, सब बिना पढ़े पास कर दिए गए 12th में। हाँ अब धरना प्रदर्शन करेंगे फिर लेके थलिया, रोजगार दो रोजगार दो। शिक्षा की नींव जो है ना वो अभी तक रेत से बन रही थी, अब रेत भी नहीं लगा रहे, खोखली कर रहे, जिससे रैलियों में भीड़ बढ़ती रहे और सभी धर्म का पालन करते रहें, मारकाट होती रहे और सत्यानाश होता रहे। कुल मिला के यही मतलब है। चलो आगे देखो, फिलहाल ये सारी बातें निकल जाती हैं, नहीं रुकती तब। इसमें भी वही ट्रिक लगाओगे बच्चे। इसका जो सही आंसर है वो बहुत से बच्चों ने बता दिया है, साक्षी कुमारी, दर्शन यादव, संध्या, काजल, राजवंती, मोहित और अर्जुन चौहान। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। 40% होगा इसका, जिसका बी आ रहा है उसका सही है, जिसका 40% आ रहा है उसका भी सही है। ठीक है, जिसका 40% आ रहा है उसका भी सही है। चलो फिर इसको क्या करना है, x माइनस वाई अपान वाई इंटू 100 कर लो। x की जगह पर रख दोगे 21 और y की जगह 15। अगला, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अर्जुन चौहान बेटा अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो फिर ज़्यादा देर नहीं लगेगा, हाँ फिर कमेंट ही नहीं आएगा तुम्हारा, आराम से पढ़ोगे। 5 नंबर 6 नंबर का जवाब दो। अब 6 नंबर का जवाब दो। 320 कलम का क्रय मूल्य 400 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें हानि हो रही है, गोल्डी कुमारी आप भी बता दीजिए, प्रियंका यादव और कोई एनीवन। अरे भाई कोशिश कर लो, कोशिश करने में क्यों जान निकलती है, हाँ नानी क्यों मर रही कोशिश करने में? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ट्राई तो कर लो ना एक बार। देखो इसमें ये ट्रिक लगेगा, कौन सा? अरे वही x माइनस वाई को थोड़ा सा उलट दोगे, y माइनस यक्स अपान वाई। ठीक है, चलें आगे। अरे अभी 2 सूत्र हम लिखवाए नहीं थे तुम्हें, एक x माइनस था, एक y माइनस, तो ये y माइनस यक्स अपान वाई इंटू 100%, बस ये लगाना है तुम्हें इसमें। y की जगह पर 400, ये लो मैंने रख दिया, रोका किसने है, ये 320 है, ये 400 है, भाई साहब ये गुणा में है। ठीक है, इसको घटाओ, इसमें से 80 आएगा क्या? 80 तो आएगा ना, करके देखो। 320 है ना, 80/400 आएगा। हाँ ये लो गुणा 100, ये काट दो, 4 आ गया, 4 से इसको काटो। क्यों भाई? 4 से इसको काटा, 4 दूना 8, 20% आएगा, 40% आएगा यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है कहाँ? हाँ सही है, 20% आएगा, 40 नहीं आएगा, 40 कहीं से नहीं आएगा। क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल। चलो कितना आएगा? 20% ना, कितना आएगा भाई? 20% आया, कितना आया? 20%।
अच्छा, जिनको ना समझ में आया वो बताएं, जिनको ना समझ में आया वो बोलें हाँ मुझे ना आया। जल्दी करो भाई, फटाफट जल्दी करो। और साथियों आप लोगों से निवेदन है, इस क्लास को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री पढ़िए, जल्दी करिए, देर मत करिए, जल्दी तुरंत। जितने नए साथी जुड़े हैं क्रॉस का ऑप्शन क्लिक करके कमेंट को हटा दें और सेशन को लाइक कर दें, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले और थोड़ा हम और दहाड़ के पढ़ाएं आपको, हाँ कुछ और बेहतर हो। चलो हो गया, आगे बढ़ें। प्रियंका, रेनू, अंशु, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। अगले पे चलो, अगले पे अगले पे अगले पे फटाफट आ जाओ भाई। सुमन गुर्जर आ गई, बहुत अच्छी बात है, बहुत जल्दी आई हो तुम, थोड़ा और देर में आती। चलो 7वें का बताओ। शिल्पा उपाध्याय, तुम कहाँ से गिरी हो, आसमान से आई हो का? हाँ वो भी गलत बता रही हो, इतना देर बाद आई तब खा पी के, बर्तन वर्तन धुल के। चलो आगे बताओ जल्दी से। रामा देवी, देखो भाई आप लोग क्लास को शेयर किया करो बाबू यार, ऐसे मजा नहीं आती है, कहना ना पड़े। हाँ आप लोग की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा कि 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए तथा 60 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अगर तुमसे इसमें लाभ पूछा जाए तब कितने रुपए का होगा, मुझे ये बताओ पहले। अगर लाभ पूछा जाए, सिर्फ कितने रुपए का लाभ हुआ, तब उसे अलग से निकालोगे, ठीक है? समझ रहे हो ना? देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमें समझ से 25% लगभग होगा, जो भी आप लोग करोगे तो मालूम चलेगा। चलो इसका हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। इधर देखो समझो भाई, इसको थोड़ा सा हटाने दो मुझे। भाई तुम ऊपर चला जा यार बाबू जा, 1 मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। ये लो बस, खुश। चलो ठीक है, हाँ क्योंकि नंबर दिखना चाहिए, बहुत से ऐसे गधे हैं हमारे परेशान होते हैं। चलो कह रहा कि 100 संतरे। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हर एक बच्चा बताएगा कि 1 दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? हाँ 1 दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं? इसे तो हर कोई जानता है, हाँ छोटा बच्चा भी जानता है 1 दर्जन में कितने वस्तुएं होती हैं। तो 100 संतरे खरीदे गए हैं। कितने खरीदे गए भाई साहब? 100 संतरे। अरे भाई खट्टा वाला, 400 रुपए में खरीद लिए गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर 100 संतरे 400 रुपए में खरीदे गए हैं तो बचवा 1 संतरा का मूल्य कितना रुपया है? हाँ 1 संतरा का मूल्य कितने रुपए है? भाई सिंपल सी बात है, 100 संतरे 400 में खरीदे गए तो 1 संतरा 4 रुपए का मिला। कितने का मिला? 4 रुपए का मिला। लेकिन ये सब करने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। अगर डायरेक्ट आपको आंसर निकालना हो तो मैं बता दूं, उसे तुम कर सकते हो, ठीक है? लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे वो याद नहीं रहेगा। तो सीधा सा बात है, एक कौन है यार, एक जो संतरा है 4 रुपए का। अब 100 संतरे खरीदे गए हैं। इधर इसमें यह भी कह रहा है कि संतरों को बेचा गया है 60 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से। तो भाई साहब इन 100 संतरों में कितना दर्जन बनेगा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ। भाई सिंपल सी बात है, इसको तुम्हें 12 से भाग देना होगा, और 12 अट्ठे 96, यानी 8 दर्जन और 4 संतरा। क्यों भाई? भाई साहब क्यों, सही है कि नहीं? 8 दर्जन और 4 संतरा बनेगा इसमें 100 में, और 1 दर्जन का मूल्य है 60 रुपया। तो भाई साहब इनका गुणा कर लो बाबू 60 का 8 से, तो ये 480 रुपया हो गया। कितना हो गया? 480 रुपये में बेचा। कितने में? 480 में। लेकिन अभी यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, ध्यान से देखो। 480 रुपये में सारे संतरों को बेचा, लेकिन अभी ये 4 ही बचा है। तो 1 संतरा का मूल्य कितना था? 1 संतरा का मूल्य कितना था? 1 संतरा का मूल्य तो 4 रुपए था, लेकिन वो 4 रुपए में खरीदा था, लेकिन बेच कितने में रहा 1 संतरा? जब वो 60 रुपया दर्जन बेच रहा है तो 1 संतरा 5 रुपए का बेच रहा है, तो 4 संतरा 20 रुपए का होगा। तो भाई साहब, बाबू साहब, इसमें 20 और जोड़ोगे, यानी वो कुल 500 रुपए कमाया। कितना कमाया?
500 रुपये, यानी 400 रुपये में जो संतरा खरीदा था 100, उसे 500 में बेचा, यानी उसे लाभ कितने रुपए का हुआ? सभी बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? अरे इसको तो अनपढ़ गवार भी बता लेंगे, दादा दादी बता लेंगे, जो कभी नहीं पढ़े हैं ऐसे ऐसे जोड़ के। 100 रुपये का ना, कितने का? 100 रुपये का उसे लाभ हुआ। तो क्या कह रहा, लाभ प्रतिशत बताइए। तो तुम इसमें प्रतिशत लाभ निकाल सकते हो। ये तो था एक देसी तरीका जो मैंने अपने आप से बताया आपको। बाकी जो आपका किताबू तरीका है उसमें इतना पूरा कुछ करते ही नहीं है, एक के बात में निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट जानोगे तो याद रहेगा। हाँ, लाभ कितने का हुआ? 100 रुपया का। तो क्या होता है सूत्र? अरे परसेंट लाभ बराबर का होता है? लाभ गुणा 100 बटा आपका जो लागत थी। भाई लागत कितनी थी बच्चे? हाँ, लागत कितनी थी? 400 रुपये लगाया था ना वो। चलो 400 से भाग कर लो, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 4 से काट दो, 25 चौका 100, 25% आया कि नहीं? क्यों भाई 25% आया ना? समझ में आया ना सबको? यानी 400 रुपये में संतरा खरीद के 500 रुपये में बेचा, 100 रुपये का लाभ कमाया, इस तरह उसे 25% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आया सबको कि नहीं? हाँ, सबको समझ में आ गया? तो साथियों आज का ये बेसिक क्लास का जो सेशन था यहीं तक रहेगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करेंगे, जिनको पसंद है वो सुने, जिनको नहीं पसंद है राम राम, दया सलाम, दुआ सलाम कैसे बोलते हैं वो जा सकते हैं। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? हाँ, जैसे आपकी क्लास बहुत से बच्चे पूछते हैं, मैं बता देता हूँ, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से चलती है, मतलब कि जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था। तो आप लोग कहाँ से हैं ये बताओ। हाँ बताओ कहाँ से हैं आप लोग भाई, जल्दी बताओ कहाँ से हैं आप लोग, मतलब कि कौन से ज़िले से हैं। बस मैं गांव का नाम नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे। कहाँ से? रविशंकर, बच्चा कर लेना इसको खुद से, ठीक है? अब तुम होमवर्क खुद से कर लेना। होमवर्क के लिए मैं क्या बताऊँ, इसी में देखो होमवर्क का मैं तरीका बता दूँ। जितने क्वेश्चन दिए गए हैं ना उसी में मान चेंज कर करके लगा लो ना, नया क्वेश्चन बना लेना, ठीक है? बहुत से बच्चे बहुत जगह से हैं, दूर दूर से हैं। जैसे देखो उड़ीसा से जुड़े हुए हैं भाई, स्वधीन गुड्डा जी, संध्या कुमारी, और कौन कौन है? ग्वालियर मध्य प्रदेश से आंसू जुड़े हैं, प्रिया पाल हैं फरुखाबाद, और अमरोहा यूपी से मोहम्मद नाकी हैं, प्रमोद पंडित जी ये जहानाबाद बिहार से हैं, राजवंती उत्तर प्रदेश से हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये लोग क्या बता रहे हैं, ठीक है? तो भैया हम भी उत्तर प्रदेश से हैं, क्लास आपकी प्रयागराज इलाहाबाद से चलती है। कुमारी रेखा कानपुर यूपी से हैं, मऊ से संध्या कुमारी हैं। मैंने जो पूछा वो लोग आप बताओ फटाफट। मैंने ये पूछा कि आप कौन से राज्य से और कौन से ज़िले से हैं, इससे अगले को भी पहचान हो जाएगी आपकी। मतलब अपने घर का एड्रेस ना बताना, सिर्फ ज़िला बताना। ज़िला बहुत बड़ा होता है, कोई तुमको ज़िले में खोज नहीं पाएगा कि भैया तुम कहाँ हो। जैसे मैंने बता दिया तुम्हें इलाहाबाद, तो तुम इलाहाबाद में, हमें नहीं जानते क्लास कहाँ चलती है। हाँ शहर में चलती है, खोज सकते हो, लेकिन इतना आसानी से नहीं। तो वैसे किसी संस्थान या किसी बड़े इंस्टीट्यूट को तो खोज सकते हो, लेकिन किसी का घर नहीं खोज सकते हो, है ना? रविशंकर, ज्वाला देवी कुंडा प्रतापगढ़, एजुकेशन पावर यूपी अमरोहा, कपिल जी यूपी अमरोहा से हैं, शिवम शुक्ला जी रामनगरी अयोध्या से हैं, और साक्षी कुमारी बिहार से हैं, मनोज आजमगढ़ से, कार्तिक जी हरियाणा से हैं, सोनीपत से। ठीक है, सभी बता लिए। जिनको नहीं पसंद है मत बताओ, कोई ज़रूरी नहीं है, बस थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि हाँ क्लासें चल रही जो हम लोग कर रहे हैं वो पूरे देश से स्टूडेंट देख रहे हैं और कुछ अच्छा हो रहा है, एक खुशी मिलती है। और आप लोगों को भी अच्छा लगता है कि हाँ हमारा नाम बोल दिया गया, हमारे तो गांव का नाम बोल दिया गया, हमारे तो जिला का नाम बोल दिया गया, है ना? धार, धार कहाँ है भाई? एमपी में है ना? जिला सिवान से हैं लवली सिंह, देवरिया से हैं प्रियंका मधेसिया। भाई तुम्हारा नाम इतना बड़ा है मैं नहीं बोल सकता हूँ। प्रमोद पंडित जी हनुमान मंदिर केंदुआ जहानाबाद, ये इनका नाम है। सुनना चाहोगे फिर से? इनका नाम है प्रमोद पंडित जी हनुमान मंदिर केंडिया जहानाबाद, ये इनका नाम है। ये पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं।
चलो फिर बंद करते हैं, फालतू की बातचीत, टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। आप सभी याद रखना, रात की क्लास 9 बजे से शुरू हो जाती है डेली, हर दिन रात 9 बजे से। आप सभी आ जाया करो 9 बजे से और बिल्कुल स्टडी करो निःशुल्क। और हाँ, जो बच्चे बिल्कुल फ्री में क्लास पढ़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जल्दी से जल्दी गणित सीखना चाहते हो ना भाई, जल्दी से जल्दी पूरा बेसिक सीखना चाहते हो, तो आप हमारी प्रीमियम क्लास ले सकते हो। इसमें आपको 1 महीने में लगभग पूरा मैथ सिखाने की गारंटी होगी। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हो सुबह 10 बजे से और बच्चा शाम के 6 बजे तक, ठीक है। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच में हमें फ़ोन कॉल कर सकते हो इस नंबर पर। अगर कॉल रिसीव नहीं होती तो हम आपको कॉल रिटर्न करेंगे। हो सकता है आपने आज फ़ोन किया, हम आपको कल रिटर्न करें, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। इस तरह से आपको बेसिक मैथ सिखाने की पूरी गारंटी मात्र 1 महीने में। लेकिन अगर आप यूट्यूब पे पढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो और पढ़ते रहो। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। लेकिन हाँ, एक चीज़ और, अभी तो DLED की क्लास होगी रात के 10:30 बजे। किसकी? DLED की। आना जरूर, आना जरूर, ठीक है। पढ़ाया जाए कि नहीं, चाहते हो आप सभी कि नहीं? चलो ठीक है, पढ़ा देंगे, आ जाना थोड़ी ही देर। 10:30 बजे से DLED का क्लास होगा और DLED में कोई ठप्पा नहीं लगा रहेगा, बेसिक मैथ होगी। जिनको सीखना है सभी आना और राजहार सभी आना, ठीक है। बेसिक मैथ होगी एकदम अच्छे से।